क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में सिर्फ काम करने से वोट मिल जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज इस वीडियो में आपकी सोच बदल सकती है। एक ऐसा राज्य जिसने जीडीपी ग्रोथ में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया, जहां एप्पल से लेकर बीएमडब्ल्यू तक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, जहां 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया और 35 लाख लोगों को नौकरियां मिली। हम बात कर रहे हैं एमके स्टैलिन के तमिलनाडु की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये देखिए कि इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ काम करने के बाद भी स्टैलिन चुनाव हार गए। और उन्हें हराया किसने? एक ऐसा इंसान जिसने राजनीति में अभी तक ठीक से कदम भी नहीं रखा था, सुपरस्टार विजय थालापति। आज सवाल ये नहीं है कि विजय कैसे जीते, सवाल ये है कि क्या भारत में विकास से बड़ा स्टार पावर हो गया है? क्या 11% की जीडीपी ग्रोथ भी एक फिल्म स्टार के फ्रीबीज वाले वादों के आगे हार गई? चलिए आज इस पॉलिटिकल पैराडॉक्स की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तथ्यों की, क्योंकि बिना तथ्यों के राजनीति सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। पिछले 3 सालों में तमिलनाडु की जीडीपी ग्रोथ करीब 11% रही, जबकि पूरे देश की औसत ग्रोथ लगभग 6.5% के आसपास रही। यानी तमिलनाडु देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। इन्वेस्टमेंट, एमके स्टैलिन की सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया। एम्प्लॉयमेंट, करीब 35 लाख नई नौकरियां पैदा हुई। सोशल वेलफेयर, जब केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों के नाश्ते के लिए बजट की कमी बताई, तब स्टैलिन ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, खर्च भी हम ही करेंगे, और सरकारी स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू कर दी। मतलब अर्थव्यवस्था भी तेज, सोशल वेलफेयर भी मजबूत, फिर भी हार गई। यूं तो वो हुआ कि जैसे कोई छात्र 100 में से 99 नंबर लाए, लेकिन क्लास मॉनिटर कोई और बन जाए क्योंकि वो ज्यादा कूल था। अब बात उस इंसान की जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है, थालापति विजय। उनकी पार्टी टीवीके ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कैसे? यहाँ एक चीज समझनी होगी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बात बहुत कॉमन है, हीरो वर्शिप। उत्तर भारत में लोग नेताओं को भगवान मान लेते हैं और दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों को। विजय ने यही किया जो एक सुपरहिट फिल्म का हीरो करता है। उन्होंने जनता से ऐसे वादे किए जो सुनने में फिल्मी थे लेकिन असर बहुत बड़ा। फ्रीबीज का दांव, मुफ्त पैसा, सोना, गैस सिलेंडर जैसी फ्रीबीज योजनाओं ने जनता को आकर्षित किया। स्टैलिन डेटा और इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन विजय पहचान और भावनाओं की बात कर रहे थे। और राजनीति में अक्सर भावनाएं आंकड़ों पर भारी पड़ जाती है। एक और बड़ा कारण था इकोनॉमिक गैप। अक्सर देखा गया कि जब विकास बहुत तेज होता है तो उसका फायदा बड़े शहरों में ज्यादा दिखता है, लेकिन दूर दराज के गांव के लोग खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं। विजय ने इसी भावना को पकड़ा और उसे वोट में बदल दिया। स्टैलिन की हार के 3 बड़े कारण थे और ये हार राजनेता को समझनी चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस। जब कोई सरकार लगातार अच्छा काम करती है तो धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास के साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। स्टैलिन को लगा कि उनका काम खुद बोलेगा, लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ काम करना काफी नहीं था, काम को लोगों तक बेचना भी पड़ता है। द फ्रीबीज ट्रैप। भारत की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई यह है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट से ज्यादा अक्सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट का होता है। 11% जीडीपी ग्रोथ का असर लोगों को धीरे धीरे महसूस होता है, लेकिन मुफ्त गैस सिलेंडर का फायदा तुरंत दिखता है। कम्युनिकेशन गैप। स्टैलिन की भाषा थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, विजय की भाषा थी इमोशन। और सच्चाई ये है कि लोग हमेशा लॉजिक से नहीं, कई बार जज्बात से वोट देते हैं। विजय जीत गए, उन्हें बधाई, उनके पास ऊर्जा है, लोकप्रियता है और जनता का समर्थन भी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये बदलाव वास्तव में जरूरी था? क्या ऐसी सरकार को हटाना सही फैसला था जो अर्थव्यवस्था में नया रिकॉर्ड बना रही थी? विजय ने जो मुफ्त योजनाएं और बड़े बड़े वादों की बात की है, क्या वो 11% जीडीपी ग्रोथ के बिना पूरे हो पाएंगे? क्योंकि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, वो निवेश, उद्योग और रोजगार से आता है, जिसे स्टैलिन की सरकार लगातार ला रही थी। तो क्या तमिलनाडु ने विकास की राह छोड़कर पॉपुलिज्म का रास्ता चुन लिया है? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र में सिर्फ राजा होना काफी नहीं है, जनता के दिलों का हीरो बने रहना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या विजय स्टैलिन जैसा इकोनॉमिक मिरेकल जारी रख पाएंगे या तमिलनाडु एक फिल्मी सपनों में खो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।